कर्नाटक में सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिया गया है। इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण की धज्जियां उड़ाई है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, जिस पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम हर हाल में संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान कोई नहीं बदल सकता। वार पलटवार के दौर के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज पास्ड अ बिल granting 4% of reservation to minorities and in public contracts, ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग, मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं, देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत जोड़ो करने वाले ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूँ। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन के बाद उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर। कोमल शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आज सदन की दोनों सदनों की अगर हम बात करें तो कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ और अब ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मुद्दा अब संसद का जो बचा हुआ सत्र का दिन है उसमें ये गरमाते हुए दिखाई देगा और हंगामा होगा, क्योंकि विपक्ष के खिलाफ सत्ता पक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। जो विपक्ष संविधान की बात करता था, संविधान लेकर लोग चलते थे और उसके रक्षा की बात करते थे। जी बिल्कुल आनंद, आपको याद होगा कि पिछला सत्र जो है उसमें संविधान को लेकर के चर्चा भी हुई, विपक्ष ने हंगामा भी किया। तो ऐसे में जब इस सत्र में, बजट सत्र में ये मुद्दा सत्ता पक्ष को मिला, तो जाहिर सी बात है कि अब सत्ता पक्ष इस पर हंगामा करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगाया था कि संविधान को बदलना चाहते हैं। और आज यही मुद्दा जो है संसद के दोनों सदनों में बीजेपी द्वारा उठाया गया। 2 दिन के अवकाश के बाद सदन शुरू हुआ, लेकिन जिस तरीके से हंगामेदार रहा, बार बार स्थगित करना रहा। कर्नाटक में जो हुआ, जिस तरीके से सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण जो है मुस्लिम ठेकेदारों को दिया गया, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, उनका बयान, उसके बाद जाहिर सी बात है कि बीजेपी को इस पर हंगामा जो है करना था, क्योंकि ये एक ऐसा बयान था डीके शिव कुमार का कि मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान को भी बदल देंगे, जिसको हाथों हाथ लिया बीजेपी ने। और सदन के अंदर इस मुद्दे को
केंद्रीय मंत्री जो किरण रिजिजू है उन्होंने भी उठाया, उन्होंने डीके शिव कुमार के इस्तीफे की मांग कर डाली। वहीं जेपी नड्डा जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और सदन नेता, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस अपने आप को रक्षक तो बोलती है कि संविधान की रक्षक है, लेकिन अब वो ही संविधान को इस तरीके से बोल रही है, उनके मुख्य मंत्री इस तरीके से बोल रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान को बदल लेंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तेलंगाना में भी विधानसभा के वक्त किस तरीके से एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग को दरकिनार कर मुस्लिम आरक्षण जो है वो दिया गया। तो इस तरीके से अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के जाहिर सी बात है कांग्रेस पर हमलावर है, कर्नाटक सरकार पर हमलावर है और इस पर राहुल गांधी से भी जवाबदेही मांग रही है, उनसे जवाब मांग रही है। हालांकि सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान बदलने के पक्ष में नहीं है, लेकिन इस बीजेपी चाहती है कि इस मुद्दे पर जिस तरीके से डीके शिव कुमार ने अपना बयान दिया है उनसे कांग्रेस इस्तीफा ले। जी बिल्कुल। और ये कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कमान संभाला, नेता प्रतिपक्ष, लेकिन डीके शिव कुमार के बयान को लेकर वो जवाब नहीं दे पाए, टालते हुए ही दिखाई दिए। हंगामा हुआ, सदन की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका कोमल। और इस वक्त विपक्ष के खिलाफ सत्ता पक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है।